5 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से चली आ रही कवायद के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं निकला तो ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े बैंक कर्मियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। हड़ताल का संचालन कर रहे नेशनल फेडरेशन ऑफ आरआरबी ऑफिसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सगुण शुक्ला ने कहा, हाटा में बड़ौदा, यूपी, गुजरात एवं राजस्थान प्रदेश में बैंक कर्मी एकजुट होकर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यूनियन लगातार सरकार से बैंकों में नई भर्ती की डिमांड कर रहा, लेकिन अभी तक 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी एक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई। इसके चलते बैंक कर्मियों में खासा रोष व्याप्त है। केंद्र सरकार बैंक को निजी हाथों में देने की कोशिश कर रही, लेकिन यूनियन के होते हुए ये संभव नहीं होगा। अगर सरकार ने उनकी मांगे अतिशीघ्र पूरा नहीं की तो आगामी 15 जुलाई से बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्रांचों से करीब 2000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े। इन पदों में अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। सरकार बैंक कर्मियों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही उसे यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से सौरभ श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, विशाल सिंह, अनूप साहू, संजय गुप्ता, विकास सिंह और भी लोग मौजूद रहे। जो आंदोलन है इसका जिस संगठन ने आह्वान किया है, ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, मैं उसके ऑफिसर विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सगुण शुक्ला। वैसे तो हमारी जो जनरल समस्याएं हैं आप सभी को पता है, लेकिन ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा से स्पॉन्सर्ड भारत में 3 आरआरबी हैं, वहाँ एक बहुत ही गहरी समस्या नई भर्ती पिछले 3 वर्षों से न किए जाने को लेके ये 2 दिन की हड़ताल आज पूरे उत्तर प्रदेश की बड़ौदा यूपी में, राजस्थान की बड़ौदा राजस्थान में और गुजरात की बड़ौदा गुजरात में ये हड़ताल हो रही, जो लगभग 3000 से ज़्यादा शाखाओं को प्रभावित करने जा रही है। सबसे प्रमुख समस्या ये है कि जो सरकार ने स्वयं अपनी नीति निर्धारित कर रखी है कि कितना बिजनेस बढ़ेगा, उसके आधार पर हम आपको स्टाफ देंगे। आज 3 साल से इस बैंक के अंदर वो नीति कूड़े के ढेर में फेंक दी गई है, जबकि लगभग 2-2.5 हज़ार लोग पिछले 3 साल में रिटायर हो चुके हैं। एक भी पद पर भर्ती नहीं की गई है। अगर शाखाओं का आप भ्रमण करें तो जो इस समय युवा स्टाफ काम कर रहा है, त्राई मची हुई है। उनको अवकाश नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अपनी किन्हीं भी विपरीत गंभीर बीमारियों में उनको छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं और बैंक इस पर बिल्कुल ही पट्टी बांधे बैठा हुआ है। जबकि इन 3 सालों में इन बैंकों का लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यवसाय बढ़ चुका है। लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट ये बैंक दे चुके हैं, लेकिन फिर भी 3 साल से। उसके पीछे कारण ये है, जिसकी नाराज़गी है, विरोध है, क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा अंदर नेशनलाइज बैंकों का सबसे बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो गुजरात लॉबी से डील होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिन्न मित्र हैं, संजीव चड्ढा जी, जिनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद भी उनको बार-बार जो है मौका दिया जाता है। उनकी नीति है कि इस बैंक ऑफ बड़ौदा को, बड़ौदा घराने को घुमा फिरा कर वापस करना है। इसलिए उनकी आरआरबीज को भी इतना कमज़ोर कर दो, इतना उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ला दो कि आने वाले समय में जो निजीकरण का बैंक ऑफ बड़ौदा पे तलवार लटकने वाला, तो ये तीनों एक बेहतरीन ग्रामीण बैंकें भी निजीकरण की तरफ ले जाई जा सकें। 2 दिन की हड़ताल के बाद जो लेबर कमिश्नर को नोटिस दे रखी है, 15 जुलाई से इंडेफिनिट स्ट्राइक की नोटिस है इन तीनों आरआरबी में। और इसमें सिर्फ हमारा ही संगठन नहीं शामिल है, इसमें कल से दूसरे संगठन भी शामिल हैं। इस बैंक के अंदर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, कल वो भी हड़ताल पर हैं दूसरे दिन। इसलिए ये एक देखिए, हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, सिर्फ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में जो सरकार की नीति है, अगर उस फार्मूले को कोई भी व्यक्ति लगा दे तो 2000 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इसी तरीके से इन तीनों बैंकों में लगभग 3000 से